सुनने पाए। दूर कर दो। आपने मेहमान को थोड़ा दूर किया। सैयदा ने दरवाजा खोला, कहा चाचा झांक के देखो ना, मेरे दोनों शहजादे भूखे जमीन पे सोए हुए हैं। आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाता। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चाचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चाचा, उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात ये है, आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा। इतना सुना खातून जन्नत कहती है, ठहरे ना चाचा अभी आती हो। अंदर तशरीफ लेकर के गई। आपके जहेज में जो आप हो 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चाचा ये लीजिएगा और जाइए, यहूदी है शमून नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको देख करके इसके बदले में जो खरीद लाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए। मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे ले आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते थे। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? कहा ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और उस चादर को सीने से लगाया। कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे पीछे से शमून भी दौड़ा। उसने दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले कुछ देख के चले जाओ। आज मुझे क्या चाहिए? मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा मैं समझ गया किसकी बेटी का किरदार ऐसा है, वो नबी की सजमतों के साथ दुनिया में आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। आप वो मेहमान भी देख रहे हैं, वो मेहमान भी देख रहे हैं, मेहमान भी देख रहे हैं। भाई जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आज हमारे दस्तरखान बड़े तंगों के दस्तरखान। माफ कीजिएगा खाना बैठा है कुत्ता आ जाए, कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ कर खुद ही मार। फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकत। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती, कुत्तों का अपना बिजनेस नहीं होता। खुदा जिसके दरवाजे पे किसी को भेजता है ना, तो वही इसीलिए भेजता है कि उसको इस लायक बनाया है। सुभान अल्लाह, लायक बनाया है उसे, इसलिए आपके दरवाजे पे भेजा गया है। कुत्ते दरवाजे पे आ जाए तो मारा ना करो। क्या चला जाएगा? आधी रोटी उठा के डाल दे, तेरी आधी रोटी से गुर्बत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन कुत्ता आधी रोटी पे कनात कर लेगा। आधी रोटी खा के वो सब्र से बैठ जाएगा, उसको लाठी डंडे से ना मारिए। अगर मेहमान ना आ सके तो जानवरों को खिलाया करो, कुत्ते भी ना आ सके तो परिंदों को खिलाया करो, वो भी ना हो सके तो चूटियों को खिलाया करो। इसलिए कि जो तुम खाते हो वो गंदगी बनता है, और जो रब की मखलूक आती है वो दुआएं बन के अर्शों से टकराती है, और जो अर्श से जब दुआएं जा करके अल्लाह के अर्श से टकराती है तो एक का रिज़्क नहीं बल्कि अल्लाह साथ पुश्तों के रिज़्क का इंतज़ाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सबसे बड़ा वजीफा है, ये सबसे बड़ा वजीफा है। जान रहे हो बारात लेके जा रहा है ना, बारात कितने चलने बारात में बिल्कुल फुर्सत नहीं है साहब। 450 जिस बूथ में वोट डाल रहे उसे जिता दे, ऐसे ही है ना। 450 बारात जा रही तो कह रहे हैं बारात यार चलिए यार, हम भी तुम ना होंगे ना तो बात खराब हो जाएगी। आप कंगे से कोई जानता भी ना, ये बदमाशी कर रहा है। और जब वलीमे की बारी आई ना अपने बाप के घर खिलाने की, कह रहे हैं ना मैं तो गरीबों को खिलाऊंगा, बस एक खा पीजिए और 4
मैंने सुन्नत अदा करी है, वो बेगैरत है। कल जो 400 450 लेकर गया था तेरे बाप ने कमा के रख दिया था। ये कंडीशन है हमारी। निकाह इतना आसान कर दो कि कोई बेटी बेटी होने पे शर्मिंदा ना। इतने आसान कर दो निकाह कि कोई बेटी बाप के आगे नजरें झुका के खड़ी ना हो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटी मुस्कुरा के कहे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हो गई। इतने आसान करो निकाह। लेकिन जब बारात और उसमें भी नफर में गला वाला चलेगा, क्यों? दाल से कैंसर हो जा। हाँ, और वो कुत्ता कटिंग खाना देखा है? अरे खड़े होकर सुन लो भाई स्टैंडर्ड वाले सुनो। स्टैंडिंग कितना अजीब दोहर आ गया। जब हम छोटे थे ना बारात में जाते थे तो एक जगह बैठा दिया जाता और कोई हम बाल पे या जमीन पे इज्जत से बैठाते थे वो लोग। एक चावल लेके आ रहा है, पीछे से बूरा लेके आ रहा है, उसके पीछे से घी लेके कोई आ रहा है, ठीक है ना? ये चलता था। फिर कोई खान चावल है, किसी के हाथ में सालन है, किसी के हाथ में पानी है, मेहमानों की तरह खिलाया जाता था। अब ना सारे तबाह को मैंने सानी कर दी बैलों की तरह, आओ और नांदों पे लग जाओ। और लोग कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुत्ता कटिंग खाना है। हाँ, आओ लग जाओ। हालत देखो, कहीं नंगे पहुंच जाते हैं ना तो वो यूज एंड थ्रो प्लेट जो आती है फाइबर गत्ते वाली जो प्लेट होती है ना, वो टूट जाती है फाइबर वाली, उसमें चावल रख लिया। आगे देखो कोरमा, अरे कबाब में तो बहुत देर बाद दिखे, वो भी उसमें। क्या आगे? अरे शामी कबाब भी, वो भी उसमें। और आगे देखिए कोल्ड ड्रिंक भर लिया गिलास, अब गिलास लिए। अब ये बता ऐसे है खागा का जर्दा भी मार दे। जियो यार, सलामत रहो, बड़ी हिम्मत है भाई। हम एक गुलाब रेस्टोरेंट में, कौन सा है वो, बहुत बड़े बड़े साइड में ना, एक दिन भाई उसमें हम दावत में चले गए, अल्लाह माफ करे, हमें तो रोटी हाथ क्या नहीं, हमने देखा सारे कुत्तों की तरह खा रहे हैं। मन के चलो लौट चलो, इंसानों की यहाँ गुंजाइश नहीं। हाँ, इंसानों की एक कुत्ते बड़े मियां को देखा सैफ भाई कोरमा प्लेट चिच्चा रही और लिए घूम रहा तमाम सफेद कपड़ों पे, इसके लिए मर गया। शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहे हैं। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते हैं सुन हड्डी ना हो कोरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल कल तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती हैं। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के जरिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे दर्द मत झुकाना, तेरे बाल पकड़ के पूछना बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है, क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है, क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है, क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है। अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए। बाबा जिंदाबाद। वो जाकर के गरेबान पकड़ के हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप को दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद न हो।
बेटियां मुर्तद ना हो, जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देख लिया और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो, खून के आंसू होना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। आई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां, कंडीशन कितनी नाजुक हो गई है पता है आप? मरा जा रहा है, कह रहे हैं पलटी लूंगा और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग हैं, चला क्यों नहीं रहता, तेल बहुत खा रहे हैं। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ गया? और बेटी के बाप ने अपना खून नहीं छोड़ के तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो फ्लैट इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें कह रहे आप बुलेट वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटल नहीं देगा और मरा जा रहा है। और फिर कह रहा देखो जो खा रहे हैं उनसे कह रहा बेड हल्का है, भारी है भाई, ऐसा लगता है इसके बाप ने बनवा के रख दिया। हल्का है भाई, यार इन चीजों से बताओ, मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो, जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मांगना जो खत्म होने वाली चीज। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइए मेरे कमरे में। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश नहीं। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना। इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है। 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देख ली तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है। आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे, कह रहा लोग कल से आने ही ना, हमें भी कह रहा टांगे पत्ती आ गई, 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती है। और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे हैं, डैम बन गया, खून ही नहीं हट रहा कान का। ये आशिक नहीं होते, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई। ये याद रखिए। और बेटियों से कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहाँ को लटका के और कड़ा पहन के बिंदे लटका के यूं चल जाएंगे। डब्बा नहीं लगने दे रहे यहाँ, डब्बा लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा की कसम, अगर 7 जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जत तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया का दौलत लालच दे तो टूक देना, कह देना तेरी दौलत तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला उलमाए ले, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की।
ओ भाई बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुने। हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने मुझे हक दिया मर्जी का भी हक, लेकिन किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार कर घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। हाँ वो है ना तेरे लिए निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है, ये हक है इस्लाम ने। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे करना, निकाह उससे करना। मेरी बेटी सुन सुन सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा ज़हन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है मुझ पे, बस इतना सोच ले, कितना एहसान। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार मार के खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तुम मां की शिकस्त, चचा को पता चला बेटी होने वाली, बच्चा आने वाला, चचा ने कहा जी एक क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए, बनते ही करें, एक क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बैठे। माँ हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटी आई। चचा जहां का वहीं गिर गए। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट ले कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच ले अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था, कहाँ ऑर्डर तो किया था, का फिर लेगा क्यों, का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटे आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब से मुंह मोड़ चुके हैं, तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे पाँव को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा रहा, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजर नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे करम से मेरे घर में तेरी रहमतें आई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर में। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के ऊपर कलंक बोल के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची, मैं समझदार बच्ची, सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा ज़हरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लो ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। जन्नत में रिश्ता हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह ने अर्श पे कर दिया है। का मालूम का फिर भी आप का बात ये है कि बेटी से इजाजत लेते जा रहे हो। जी जी हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर दे। जी जी जी, ये बाप का फर्ज है। और अब बेटी का किरदार आप देखिए, आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने चला कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास, बची कैसे आना हुआ का बेटी बाहर अली आए खड़े
खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है, इतना सारा खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा बेटी, अब्बा ये बात माएं पूछा करती हैं, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था, आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूँ, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था, आका मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं, बता तो सकी जो तुझसे आके बात करे। फातिमा मैं खुद चला आया हूँ, बेटी बता तेरी क्या राय है। तब का तूने जन्नत में कहा था, अब्बा जिसमें तेरी रज़ा है उसमें मेरी रज़ा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़े पे चल चल कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल ये चीज बेटियों की गुजारिश है, ना करना डिमांड, ना करना डिमांड, सब्र के साथ जिंदगी कट जानी है, कट जानी है, 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े वाली कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस मिसाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हो, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजगी ना हो, तो तुम कब्र में जैसे लेटोगे आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान। असल चीज है शोहर, इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारे कि जिससे रब राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ हो जाए, 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा है कि 10 लाख लड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख मालिक बैठ गया अपन के बैठे हिसाब लगा। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी, हुए नाम फरवर निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, बड़े बड़े हिंदुस्तान में चले जाए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे। सलाम सलाम जी जी बगैर मांगे, क्या बात है, सलामत में मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानी अच्छी करे, खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखे ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो। सुभान हाँ जी करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे को देख के हंसो मत, आज वादा करेंगे मौत आनी, मौत आनी है, मरना जरूर है। साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाया, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला बात है तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, वादा करे। लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते। बुरा लगे कड़वा भी बहुत, वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है, और अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स
बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर में। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी जिंदगी पर सबसे बड़ा देख तेरी रंडी का बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कभी ना नहीं बचेगा। हद हो गई बेटियों की ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु क़व्वामून अला निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो, तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों के थप्पड़ चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मैं करके पागल का निजाम चला, ये घर में रहते तेरे घर का निजाम चला। सुभान अल्लाह। इसलिए बेगैरत ना बनो, गैरत वाले बनो। जितनी बेटियां 95% मुर्तद हो रही हैं वो सिर्फ ऑफिस की वजह से, ऑफिस की वजह से। मैं भी आज बना बीए कर रही है, डिग्री कराऊंगा, ऐसी डिग्री पे लानत जो दुनिया में जिल्लत का सबब बने और आखिरत में अज़ाब। आप भी जब रिश्ता करने जाया करो ना तो डिग्री देखो ना देखो, रब का कुरान देखो। क्या तवज्जो है सारे लोग? मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे परदेसी हैं। क्या बात है? नहीं नहीं, ये इनका हक भी है जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई ये बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे। समझ रहे हैं कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे? नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाएगा। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही है तुमसे। हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते तो दिल में आता है कि या ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना। हाँ, मैं फला जगह पढ़ नहीं रही, मैं जानता हूँ एक बच्ची को जानता हूँ। मैंने उसका वीडियो देखा, जिसका बाप दुनिया में नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान आया है। 100 डॉलर दवाई का और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नगरी दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या न जाने, खुदा की रहमत में फरिश्ते उसे जाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल रही है वो किसी हाँ
खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैया। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपने कौम की बच्ची को अता नहीं की है। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो, आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे घर से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान। अब ये लाज हर एक फ्री प्लान कह रहा जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी फरिश्ता 5 लाख देता है, फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हैं। मुरादाबाद की न्यूज़ नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज़ नाम नहीं लूंगा, लोगों के कितने कलेजे फट जाते, गैरत नहीं आती, आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, दरिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा तुम्हारा तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच है ठुकरा दो, इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलेगी। रोने नहीं है बच्चे कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आती। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना और अपनी जो दुश्मनी आई है खत्म कर लीजिए, करेंगे एक दूसरे को माफ करने के आदी, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला के जा, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ करूंगा। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ। क़यामत में खुदा कह देगा जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें, ये हौसले पैदा करेगा, हौसले। हजरत जी चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जरा। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठ के चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पर केला फेरा? चलो ठीक है ना मेरी बात? चाय पी रहा साथ भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप पी ना, कह रहा उसका क्या होगा, तुम्हारे भैया से झगड़ा चल गया। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसको थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या पता, एक पुलिस वाले कहो तो नंबर लगाओ, ये तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारा नाम भी ना आता, उसको फटा फटा जा। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए, मैं सोचा था खाली दावत ही दी है और आएंगे। ये हमारे साथी भी हैं माशाअल्लाह, बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाअल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद कोई लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत में आए। मोहब्बत नहीं, आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में
है ना तवज्जो सारे लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, ये चाय पीता है सुबह से शाम को, लड़ा भी देते, और जब लठ चल जाता ना कह रहा हो कह रहा 307 दफाएं पता 420 इधर की उधर बेड़े अगर कोई आप बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई की शराब खोले फिर उसे चाय और उससे कह शुक्र है चाय पी है वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है क्या तो नाक कट गई, काका से कट गई, उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई दूसरे के गिरबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करो, दूसरों को ऐब निकालने वालों कभी अपने गले के मैल को भी देख लिया करो, दूसरों को जलील करने वालों तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। है ना भाई तवज्जो सारे लोग। हाँ खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तू जा रहा लड़ा भी दे रहे और अच्छा भी बन जा रहे, और कुछ तो इतने दलाल हैं सुने भाई होशियार हो जाओ, मौलवी को खाली मसल्ले तक न समझा करो, मौलवी कयामत तक के हालात जान ये याद रखिए, लड़ागा भी और फिर थाने में रमत भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेकर फैसला भी करा दे, और फिर नेता करेगा। जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में नहीं फैलता, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हम की बात बता दिया कि हम तुम डायरेक्ट सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर, जो घर के झगड़े बाहर न निकलने दे, भाइयों के खिलाफ बात को बैठा करके इस प्यार से निपटा देते, लाठी भी नहीं टूटे और शाम वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात। आओ बात लंबी हो जाए, इख्तिलाफ आज माफी करने की तैयारी है ना। अगर झगड़ा हो गया मैं कह रहा यार उससे दुआ सलाम करने कह रहा मौलाना बोल मत, मेरा बाप जी जी अपने बाप को कह रहा कि इतना हरामी बाप है तुम जानते नहीं, वो गैरत कर जिसकी नजर में बाप की इज्जत नहीं है तो फिर वो खुदा की बारगाह में हम इज्जतदार नहीं है। बाप की इज्जत किया, भाइयों में झगड़े हो जाना बड़ी बात नहीं है, झगड़े बाकी रह जाना ये बड़ी बात है। हसनैन एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को जोर से जब बोलना है तो फिर बोलो ना, एक को हसन कहते हैं दूसरे को के सरदार है ना। हसन भी बेमिसाल है और हसन भी बेमिसाल है और इतनी अजमतों के मालिक हैं कि माँ खातून जन्नत, बोलो सुभान अल्लाह। बाप वलियों का सरदार, नाना नबियों का सरदार, खुद जन्नती जवानों के सरदार, और बहन को ज़ैनब कुबरा, इतनी अजमतों के मालिक। हो गई किसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, तीसरा दिन आ गया, इमाम हुसैन छोटे थे और हसन बड़े कौन अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी है ना, हम हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले हम हाफिजी नहीं जो खाली हुसैन का नारा लगा, हम तो हसन वाले भी हैं और हसन भी हमारे हैं और दोनों भाई इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी और लिखा अस्सलाम वालेकुम भैया, तीसरा दिन है आज नाराज,
कई वक्त में मैंने देखा नमाज पढ़ते हो निकल जाते हो, बात नहीं करते। आज तीसरा दिन आ गया, नाना ने कहा है कि मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सामने से सलाम करके राजी कीजिए। लिख लिखा किसको जा रहा है? बड़े भाई। अगर आज को छोटा लिख के बड़े बड़े सुन जाओ, इतने भी बुरे दिन आए तुम्हारे, सके तू आ, चल 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 बड़ा जा रहा, बिल्कुल उल्टा दो कह रहा, उसकी गंगा बह गई, इसकी तो गंगा ही पता नहीं किधर बह रही है, दीन को उल्टी गंगा बता रहा है। देख तो सही बात क्या है, आज अगर भेज दिया जाए तो आने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी हसन को, जबकि हुसैन छोटे हसन बड़े हैं, का भैया जैसे मेरी तहरीर मिले आके मुझे राजी कर लेना, वरना वक्त 3 दिन से ज्यादा हो जाएगा। जैसे तहरीर मिली है, इमाम हसन ने बगैर गौर किए दौड़ दौड़ा दी है, आके अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम किया, सीने से लगाया, माफी तलाफी हो गई। उसके बाद कहते हैं हुसैन एक बात बताओ ना, मुझे बुलाया है तुमने, जबकि मैं बड़ा तुम भी तो आ सकते थे, तुम छोटे थे। तब इमाम हुसैन ने कहा था ना, मैं कैसे आ जाता। नाना ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा, खुदा उसको पहले जन्नत अता फरमाएगा। और हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हसन पहले जाए, हुसैन बाद में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुकान नहीं ले ले ला, कितने प्रिंट में ले ला, जनाजा उससे भी प्रिंट में, उससे भी प्रिंट, और सारों के सामने, और उसमें अच्छे कहने वाली होते हैं, बुरे कहने वाली होते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी हरकत ना हो जिंदगी में कि लोग तेरे मरने के बाद अच्छा हुआ चला गया। अगर ऐसा किसी ने भी कह दिया तो 40 में भी करा लेगा ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक उसकी हाय का से एक एक लम्हे का हिसाब पूरा नहीं लेगा। इसलिए आखिरत कर वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना, 1 घंटा और बोल देता भाई, अगर मुझे आज ही बोलना होता। आज मैं 5-6 दिन में वापस लौटूंगा और फिर मुझे अभी 1 दिन की भी छुट्टी रमजान तक नहीं, 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है, एक बंदा अपनी जगह से नहीं उठाए, मैं 1.5 घंटे के बाद सुई होने वाली, इतनी देर से बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पूरा दिया जाए। ऑपरेटर साहब से मेरी फरमाइश है इसको थोड़ा को दिया जाए, ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं मीठे कलाम लगे, ठीक है ना। इसकी जो ये स्पीड है ना रिपीट की, ये थोड़ी कम रिपीट की स्पीड, और ये को थोड़ा सा दे। खैरियत है सारे लोग, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा मैं तकरीर में थक चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं थकने लगूंगा तो हाथ का इशारा करूंगा, समझ जाना मौलवी आराम से सांस लेना चाह रहा है, तो फिर उसमें आपको क्या करना है। ये मेरे बच्चे बैठे बड़ा अच्छा साथ आपने दिया, आखिरी लम्हा रह गया, साथ देना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी, बस इतने बच्चे काफी है मेरी तकलीफ के लिए, मुझे हजारों की जरूरत नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए हुजूर के सच्चे वफादार, ठीक है ना। फिर खुल के बोले यार सुभान अल्लाह। आप पीछे वालों का काम तो फ्री फंड में हो रहा है, आगे वाले करें सुभान अल्लाह तो हम पे ही पड़ रही है। और कभी इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि गला बैठ जाए तुम्हारा, ताकि अम्मी पूछे क्या करके आया, अम्मी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस थी, करबला वालों की महफिल सजी थी, उन्होंने सर दिए थे, मैं उनके नाम पे अपनी आवाज कुर्बान कर दिया। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। बुलवाया था मेरी गाड़ी यहाँ क्योंकि इधर गाड़ी लगा दी, अंदर नहीं आ पाया, मैं वहां खड़ा था, तब भी आवाज नहीं आई। पीछे वाले तो कसम से ऐसे बैठे कि बोलेंगे नहीं, फेफड़े निकाल के दे दे, ठीक है ना। खाली सामने वाले साथ से और बोले सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कारी यूनुस के तुम डंडी मार के सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना देंगे ना साथ इंशाअल्लाह।
बस खाली सामने वाली डिस्प्ले अच्छी हो जाए। चचा लोगों बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये पाँच छह चचा एक जगह प्लान करके आए कि एक जगह बैठा कोई नहीं मसला, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, सफेद दाढ़ी वाले नसीब से मिलते हैं, नसीब से नौजवान। दाढ़ियां सफेद होने से पहले कब्रिस्तान में ले जाकर डाल दिया जाता है। हाँ, अब दाढ़ी सफेद होने का नंबर नहीं आ रहा है, अब बहुत जल्दी जल्दी मौतें आ रही हैं। ये चंद सफेद बालों वाले रह गए हैं, इनकी इज्जत कर लो। मेरे आका ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली। हाँ जी, तो ये बैठे, इनका बैठना भाई से बरकत है। अब जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सफेद दाढ़ी के मैंने तारीफ कर दी है तो चचा झूठ मत बोलिए। बैठने में बैठ के अल्लाह मियां तूने क्या देखी, मियां तो हमने देखी। एक बुढ़े ने ये बात कही तो दूसरा क्या किया, दूसरा क्या किया, हो तुमने क्या देखी, हमने देखी, मियां बाहर कह रहे यार तुमने झूठी बोल दिया। बोले हाँ तुम सच बता रहे हैं तो झूठ ना बोल, है ना। अल्लाह ने ये उम्र दे दी है ना, तो फिर तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह हाथ में ले लो, रब को रो के दिखा दो। अल्लाह बड़ा करीम है, आंख से आंसू गिरने में देर लगेगी, उसे गुनाहों को बख्शने में कोई देर नहीं लगेगी। ठीक है ना। जो मेरे भाई आए हैं जिनकी फरमाइश है मैं जरा पढ़ने लगा हूं, है ना। कमेटी वाले भाई बैग का तुम्हारा रख दिया बैग, अब तो निकालने का टाइम है ना बैग। हाँ, सलामत रखे, इनके लिए दुआ करना। ऐसे लोग मेहनतें करते हैं तब हमारी आपकी मुलाकातें हो जाती है। ठीक है ना, मेहनत है इनकी, पैसा इनका, और हम तुम्हारी मुलाकात हो जाती है। और उसमें भी सुभान अल्लाह कहते हुए बोझ लग जाता है। ठीक है ना, सुभान अल्लाह कहना मैं छोड़ना, वरना मैं शजरा छोड़ दूंगा। इसलिए ये याद रखना कि ये नमाज जनाजा नहीं, जो तकबीर पूरी करके हटूंगा, जितने तक तुम साथ साथ उतने तक मैं साथ दूंगा। ठीक है ना कारी साहब, ठीक आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हाँ, ये कारी साहब बड़े काबिल आदमी है माशाल्लाह। आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। नहीं अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की। ठीक है ना, अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान भाइयों को। बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ताकि मैं सांस ले सकूं। बस इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, ताकि झूठ ना हो कि कहो सुभान अल्लाह नेकियां मिलेंगी और अपना काम चला। ठीक, मुझे सांस मिलेगी, आपको नेकी। जोर से बोलो। आदम के बेटे शीश। अल्लाह। हाँ, देखो नाराज होकर ना बैठो, ये मुझसे कह रहे हैं मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना मैं खत्म कर चुका होता हूँ। अगर सुनना है तभी बोलिएगा, वरना मर्जी है आपकी। थोड़ी देर में ना हुजूर हसन मियां साहब से मिला कि आमद होगा। ठीक है ना, बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह मत देखो, बोलो फिर जब मैंने बोलने कहा तो खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलाल, सुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हुवा, हुवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे वाह बाबा। नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से बोलो, जरा खोल के बोलो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया, करिया। ना पाए, ना पाए, ना पाए कि या रसूल अल्लाह, ना पाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई गुलाम मुरादाबादी। नारे हैदरी
बस जो है गलतों को माफ फरमा रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ करोगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा